नैनी, हॉस्पिटल जाने के लिए बोला था, नहीं गई। अब यहाँ बैठे बैठे खुद से ही हल्दी लगा रही हो। एक बार मुझसे बोलना था ना। अरे आप मेरे पैर क्यों पकड़ेंगे साहब जी? मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती। हेलो मेंटल मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार ध्यान से सुनोगी तो समझ आएगा तुम्हें। प्रणाम करने के वक्त पत्नी पति के पैर पकड़ती है, उसी तरह अगर पति पत्नी का रक्षक बनकर उसकी सेवा करेगा तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। समझना चाहिए तुम्हें। साहब जी मत करिए मत करिए। तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? ये हल्दी मैं तुम्हें लगा कर ही रहूंगा। लेकिन मुझे देखो, कुछ मत बोलो। मैं कोई शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के पैर पकड़कर हल्दी नहीं लगा रहा हूँ। मेरी पत्नी के पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया है, इसलिए मैं बस एक दवा लगा के दे रहा हूँ। साहब जी साहब जी, अरे बाप रे, हे विशालाक्षी माँ, मुझे माफ करना। साहब जी छोड़ दीजिए ना। घबराओ मत नैनी, तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझाऊं क्या? नवरात्रि के समय हर एक लड़की माँ दुर्गा की ही रूप होती है ना। तो इसका मतलब क्या आप दुर्गा माँ के पैर पकड़ रहे हैं साहब जी? ऑफ कोर्स, जो माँ सारे दुखों को, सारे कष्टों का हरण करती हैं, राग द्वेष का विनाश करती हैं, प्रलय काल में रक्षा करती हैं, जो प्रतापी बनाती हैं, हाँ, पाप कलेशनी, पुण्य धन प्रसादनी, हाँ, संसार कुप समुद्धरनी, वीणा देवी गोवर्धनी, सद्गुरु स्वरूपिणी, मेरी त्रिनयनी। बस या फिर कुछ और बताऊं? बस 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 साहब जी, आप बस नाम के लिए नास्तिक हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आप बहुत समझदार हैं। नैनी, मेरी माँ के गुजर जाने के बाद भगवान को प्रणाम करना, उनकी पूजा करना सब भूल गया था। वैसे मैं इन सब से दूर नहीं हुआ हूं। कोई अगर कुछ भी करने को बोलेगा तो मैं करूंगा। अपनी संस्कृति और संप्रदाय का पालन करूंगा। अपने संस्कारों पर गर्व करता हूं, विश्वास को बनाए रखता हूं। बचपन में जब मुझसे मेरी मां को दूर किया गया तो भगवान से जब मैंने सवाल पूछा तो कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने अब पूछना ही छोड़ दिया। साहब जी, गायत्री माँ जी जैसी देवी की भगवान को भी जरूरत होगी, इसीलिए उन्होंने स्वर्ग में बुला लिया। मुझे यकीन है वो स्वर्ग में जाकर बहुत सुकून में है। आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए। एक बात बताऊं आपको साहब जी, जब भी मैं माँ जी से मिलती हूँ मुझे हमेशा वो सुकून भरी मुस्कान में दिखती हैं। दर्द हो रहा है क्या जस्सी? हाँ आंटी। अपना हाथ दो मुझे।
कैसे आंटी? थोड़ा सहन करो जस्सी। धीरे आंटी, स्लो। वहाँ माँ की पूजा चल रही थी। भक्तों के बीच नैनी के साथ हम कुछ गलत करना चाहते थे ना, इसलिए ऐसा हुआ जस्सी। नैनी ने मुझे कुछ नहीं किया आंटी। ये चोट हासनी सिस्टर ने पहुंचाई थी। मैं चीख रही थी, वो एक भूखी शेरनी की तरह मेरे ऊपर झपट कर आई थी। आप में से किसी ने मेरी मदद नहीं की। हासिनी ने मारा ऐसा नहीं बोलना चाहिए जस्सी। माँ ने ही तुम्हें मारा था। आप भी ऐसी बातों पर विश्वास करती हैं आंटी? भगवान का नाम बोलकर मेरा ये हाल कर दिया। देखिए मेरी स्किन का क्या हाल हो गया। अगर धूप से थोड़ा भी जलती हूँ तो तुरंत पार्लर जाकर अपनी खूबसूरती को बनाए रखने की कोशिश करती हूँ, और वही अब ऐसी मार लगी है मुझे कि बाहर जाने में भी शर्म आ रही है आंटी। माँ एक रूप में आई थी। ऐसी मार खाने से हमारे जितने भी पाप होते हैं ना, वो सारे पाप मिट जाते हैं जस्सी। पाप क्या मिटेंगे आंटी? देखिए मेरे शरीर की तो चमड़ी मिट रही है आंटी। जहाँ मैं पूर्णिमा की रात की तरह चमकती थी, अमावस्या की रात बन गई हूँ। देखिए देखिए। हाँ, जो हो उसके बारे में सोचकर दुखी मत हो जस्सी। तुमने जैसा चाहा था वैसे ही नैनी के पैर में कांच के टुकड़े घुस गए और उसे भी चोट लग गई। इस बात से खुश हो जाओ। बस आधा अधूरा सक्सेस मिला है आंटी। उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया, फिर भी उस नैनी ने हार नहीं मानी। ऊपर से उस विशाल ने नैनी को अपनी गोद में उठाकर माँ के मंदिर ले गया। शी, इस सेंटिमेंट में रोमांस नहीं है तो और क्या है आंटी? ऐसा दिन देखने के लिए शायद मैं पैदा हुई हूँ। आज मुझे खुद पर तरस आ रहा है आंटी। शांत हो जाओ जस्सी। देखो ज्यादा रो मत, वरना फेस की खूबसूरती भी चली जाएगी। हासिनी सिस्टर कभी कभार उल्टी सीधी हरकतें करती है, लेकिन मुझे हिंट मिलते ही मैं उससे दूर हो जाती हूँ। लेकिन उसने तो किसी ओलंपिक के एथलीट की तरह मेरे ऊपर हमला कर दिया आंटी, और मैं कुछ भी ओहो, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द कहूँ, जलन कहूँ, दुख कहूँ या शोक कहूँ, क्या कहूँ आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं और ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। रेस्ट लेती हूँ आंटी। ठीक है, तुम सो जाओ। मैं डॉक्टर से बात करके कुछ दवाइयाँ मंगवा लेती हूँ। उन दवाइयों से तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है ना? ठीक है आंटी। चलो सो जाओ। गंगाधर जी प्रसाद लीजिए। पूजा बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गई, पर बेटी बस नैनी को थोड़ी सी चोट लग गई। हासिनी मेम साहब, आप तो माँ जी की बहुत बड़ी भक्त हो। आपके अंदर काली माँ आ गई थी। आपने जैस्मीन को बढ़िया सबक सिखाया। अरे शिवा, मुझ में कोई भी माताजी नहीं आई थी। मुझे बस वैसे नाटक करने की जरूरत पड़ गई थी। पर तुमने क्या किया था बेटी? दादाजी, हासिनी मेम साहब कल रुद्र अवतार धारण करके जैकी चैन की तरह एकदम मस्त हमलावर बन गई थी। उस जैस्मीन के ऊपर हमला बोल दिया था। आपको इस बारे में नहीं पता? मुझे किसी ने बताया नहीं। वैसे क्यों मारा था बेटी? बहन के पैर में ना कांच के टुकड़े चले गए थे गंगाधर जी। जहाँ पूरे उत्साह से पूजा करनी थी, वहाँ जैस्मीन की वजह से ऐसी नौबत आ गई और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। इसीलिए माताजी का नाम लेकर ही मैंने नाटक किया और हमला बोल दिया उस जैस्मीन पर। बहुत अच्छा किया बेटी। वो है ही कुछ ऐसी, उसने जरूर कुछ किया होगा। जो काम विशालाक्षी माँ को करना चाहिए था, वो हासिनी मेम साहब ने किया दादाजी। हाँ शिवा, सिर्फ वही एक काम नहीं, अभी बहुत से काम बाकी हैं। किसको सजा मिलनी है, किसको न्याय मिलना है, वो कुछ समय के अनुसार ही होगा। गंगाधर जी, बात तो एकदम सही है। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, हम तो आपके साथ हैं ही। लेकिन लक्ष्य नहीं खोना चाहिए। बाकी आपको जो भी करना है कर लीजिए। तुम
वो बात किसी को भी नहीं पता है शिवा। फिलहाल तो उसे गुप्त ही रखना होगा। धीरे धीरे तुम्हें भी मालूम चल जाएगा। तब तक के लिए सीक्रेट मेंटेन करना होगा और इसे मैं करूंगी। वैसे तो आपके पेट में कोई भी बात नहीं रुकती। इस बात को अगर आप छुपा कर रख रही हो तो आप सच में ग्रेट हो। मैं नहीं बोलूंगी शिवा, क्योंकि मैं हूँ एक लेडी जेम्स बॉन्ड। जब मैं खुद ब खुद समझ गई तो बाकी लोगों को भी मेरी तरह समझ जाना चाहिए। एकदम सरल है। गंगा जी, तो मैं आती हूँ। ठीक है बेटी। बाय शिवा। दादाजी, हासनी मेम साहब को देखकर मुझे उन पर तरस आ रहा है। क्यों शिवा? वो तो सीक्रेट रख रही है दादाजी, पर ऐसा हो सकता है कि सीक्रेट सभी को पता हो। साहब जी, थोड़ी देर के लिए आप खड़े हो जाएंगे? पैर छूने जैसी कुछ भी हरकत मत करना नैनी। वैसा कुछ नहीं करूंगी साहब जी, बस टीका लगाऊंगी। हाँ? ये क्या है नैनी? टीका तो चंदन का, कुमकुम का या फिर हल्दी का होता है, लेकिन तुम ये काजल क्यों लगा रही हो? ये काजल नहीं है साहब जी। जब हम अखंड दिया जलाते हैं तो उसकी लौ से ये कालिक निकलती है जो मैंने आपको लगाया है। ओह, इसमें खास क्या है? आपने पूछा है तो बताती हूँ। पूनम सिर पर उठाकर माँ के मंदिर तक जाकर फिर उनके चरणों में उसे समर्पित कर देते हैं। समर्पित करने के बाद हम घर वापस आते हैं। तब तक हर औरत निष्ठावान रहती है और हर पल वो माँ का स्मरण भी करती है और फिर उनकी पूजा करती है। पूजा संपन्न होने पर इच्छा के तौर पर माँ जब बेटी से पूछती है कि बेटी तुम्हें अब क्या चाहिए, तब हर औरत माँ से यही मांगती है कि उसके पति को कभी किसी की नजर ना लगे। बस यही इच्छा रखती है। उसके बाद माँ उसे नजर उतारने वाला टीका लगाने के लिए कहती है। ओहो, तो तुमने अब मुझे एक बच्चा समझ लिया है? हाँ, सिर्फ अभी नहीं साहब जी, मेरे लिए आप हमेशा बच्चे ही रहेंगे। तुम भी मेरे लिए बच्ची ही हो नैनी, जिसके मन के साथ साथ दिल भी बहुत साफ है। विश्वास की रूप हो तुम। तो फिर अब से आप बच्चा, मैं बच्ची। सही है ना? ठीक है, आओ। कहाँ साहब जी? चलो खेलेंगे। खेलना है? घर के सारे काम वैसे ही पड़े हैं, उन्हें छोड़कर मैं आपके साथ खेलूंगी। हेलो मैडम, तुमने तो बोला कि हम दोनों बच्चे हैं। तो चलो माँ बाप का खेल खेलते हैं। बच्चों का खेल बोलकर बड़ों का खेल खेलना है, इसका क्या मतलब है साहब जी? नैनी, तुम इस तरह से शर्माती हो तो मुझे भी तुम्हें टीका लगाने का मन करता है। तो फिर लगा दीजिए। इस खूबसूरत चांद के प्रतिबिंब को सिर्फ नजर उतारने के लिए टीका लगाना काफी नहीं होगा, बल्कि अमावस्या की रात को ही तुम्हें लाकर सौंप देना चाहिए। तब तो मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा ना साहब जी? मैं अपने दिल की धड़कन से तुम्हें देख लूंगा नैनी। जीजाजी के भाई, जीजाजी के भाई,
ये पीजिए, लीजिए ना, पी लीजिए। थैंक्स। चीयर्स। जब इसका स्वाद ऐसा है तो तुम स्माइल कैसे दे सकती हो? ओहो, ये माता का प्रसाद है, इसे आंख बंद करके पी जाइए। अनाप शनाप मत बोलिए ना। कृपा बोल रही हो? ये क्या चीज है? नीम के पत्ते का रस। हाँ? मुझे लगा तुम मेरे लिए जूस लेकर आई, इसलिए बेझिझक पीने लगा था। लेकिन ये तो बहुत कड़वा है। अगर पूरा पी लिया होता तो अब तक तुम्हें बेहोश हो गया होता। पूरा पिएंगे तो और अच्छा रहेगा जीजाजी के भाई। तुम्हें हो क्या गया था जो मुझे इस तरह की चीज पिला रही हो? आप पूजा में नहीं आए थे ना, पर माता का प्रसाद तो मिलना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए माता के मंदिर से नीम का पत्ता लाके उसे अच्छे से पीसकर आपके लिए जूस बनाकर लाई हूँ। पी लीजिए इसे, माता का प्रसाद है, पी लीजिए। इतना खतरनाक पनिशमेंट दोगी? मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझसे नहीं होगा। ये लो। ओहो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए जीजाजी के भाई। अगर थोड़ा सा पी के मना कर देंगे ना तो आपके लिए बुरा होगा। 11 बार चाबुक से मार खानी होगी। अरे लेकिन इसे पीना बहुत मुश्किल है। अब इसके अलावा मार भी खानी पड़ेगी। हाँ, ये मुझे किस में फंसा रही हो सुमन? जीजाजी के भाई, ये नीम के पत्ते का रस है। इससे शरीर का खून साफ होता है, बीमारियां कम होती है, निरोग रहते हैं। इसे पीना बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना? इम्यूनिटी भी बढ़ती है। मुझे तो डाउट है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी या मेरे जैसों की संख्या कम होगी? इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स तुम मुझ पर क्यों करती हो? ओफो, छोटे बच्चों की तरह बातें मत करिए। आपको इसे नहीं पीना है क्या? अच्छा, तुम पी लो। हाँ, तुम पी लो, चलो जल्दी ले लो। मैं क्या करना चाहती हूँ पता है? नहीं। बताऊंगी नहीं, करके दिखाऊंगी। कैसे नहीं पिएंगे मैं भी देखती हूँ। लीजिए, पीजिए, पीजिए, पीजिए। बस बस हो गया, थोड़ा सा है। पीजिए ना, थोड़ा सा। हाँ बस, पी लीजिए। ओ, पी लीजिए। हाँ, हो गया। देखा ना, पूरा पी लिया आपने। जीजाजी के भाई, ऐसे क्यों है? क्या हो गया? कहीं इनकी धड़कन तो नहीं रुक गई? अब ठीक है ना? मेरे रहते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। चलती हूँ। तुम्हारे रहते जरूर चला जाऊंगा। ओह नहीं। मालिक, आपको कॉफी पसंद है ना? नैनी बेटी काम में थोड़ा बिजी हो गई तो सोचा कि मैं ही आपको कॉफी लाकर दे दूं। ये लीजिए मालिक। हाँ, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था गंगा। क्यों मालिक? शत्रु से लड़ना कॉफी बनाने जितना आसान नहीं होता। तुम एक राक्षसी से लड़ने जा रहे हो। नहीं मालिक, तिलोत्तमा मेरी पत्नी है। जब मैं आपके पास काम करता था तब भी तिलोत्तमा ने आपको नहीं बताया और मुझे भी सच बोलने नहीं दिया। गंगा? जी मालिक, उसका एक सपना है, पर सपना इतना बुरा होगा कभी सोचा नहीं था। और वो सपना पूरा करने के लिए वो इतने सारे पाप करेगी ये भी नहीं सोचा था। गायत्री माँ की बलि चढ़ाने वाली तिलोत्तमा को छोड़ने का मन नहीं है और वो मुझ पर इल्जाम डालकर
पुलिस वालों से गुहार लगाकर मुझे 16 सालों तक जेल में कैद करवा कर रखा था उस तिलोत्तमा ने। इस तरह का भेष बनाकर इसीलिए आया हूं कि उसे पता न चले कि मैं कौन हूं और उसका अंत देखना है मुझे। देखो गंगा, तुम ऐसे ही जल्दबाजी करते हो, इसीलिए बताना जरूरी है। तुमने उस पर चाकू रखा था, विशाल ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया, लेकिन अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर तुम्हारा अंत कब होने वाला है। ये बात तुम्हें जान लेना चाहिए। मैं कौन हूं ये तिलोत्तमा के जानने से पहले मैं उसे मौत के घाट उतारना चाहता हूं। अब नहीं गंगा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसीलिए मैं पागलों की तरफ व्यवहार कर रहा हूं। जबकि सच ये है कि मैं पागल हूं ही नहीं गंगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि मैं सच में पागल हो जाऊं। अब किसी तरह मैं उनके चुंगल से बचकर निकल गया। अगर मैं जल्दबाजी करता तो वो मेरे पूरे परिवार को और वो लड़की नैनी जो मुझ पे भरोसा करके आई है उसको भी वो लोग खत्म कर देते हैं। इसीलिए मैं रुक गया। लेकिन अगर हम ऐसा सोचकर बैठे रहेंगे तो हम उसे कभी भी रोक नहीं पाएंगे मालिक। मालिक, मालिक, ये एक ऐसी कॉफी है, ले जाओ इसे। ऐसी कॉफी मैं नहीं पीता, ये तो जूस की तरह है। ये तुमने शक्कर ज्यादा डाला है ना, मुझे ऐसी कॉफी पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी मंदिर का प्रसाद हो। दोबारा ऐसी कॉफी लेकर मत आना मेरे पास। ये बताओ कि किसने लाने के लिए बोला था? मालिक, एक शब्द नहीं सुनना चाहता गंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसी कॉफी बिल्कुल नहीं पीता, मुझे अच्छी कॉफी ला करके दो। क्या बात है गंगाधर, हमारे जीजा जी की सेवा करना चाहते हो क्या? ओहो, परशु आया है इसीलिए मालिक इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अरे इन्हें कब क्या पसंद आता है किसी को नहीं पता गंगाधर। क्यों बेवजह सर्विस करने के चक्कर में गाली सुन रहे हो? खाली बैठे रहने का मन नहीं करता। मेरे पास आंखें, हाथ, पैर सब होने के बाद भी मैं टाइम पास करता हूँ। बहुत काम वाले बन रहे हो क्या? क्यों खाली फुकट ऐसे काम में जोखिम उठाते हो? सुकून से रेस्ट ले लो, जाओ। हाँ, रेस्ट। गंगाधर, जाकर रेस्ट करो। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, उसी तरह से तुम भी जाकर के करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ? जितना मन हो करो, और हर महीने 1 तारीख से लेना, ठीक है ना? जाओ। हाँ? जीजा जी, जीजा जी, ये कोई तनख्वाह थोड़ी ना है जो हर महीने के 1 तारीख को लेनी ही पड़ेगी। रेस्ट तो हम 24 घंटे ले सकते हैं, जैसे हम दोनों लेते हैं। परसों चुप रहो और निकलो यहाँ से। मुझे वैसे भी तुमसे बात करना पसंद नहीं है। देख रहे हो ना गंगाधर, ये कैसे अचानक से बदल जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। कल हंसते हुए बात कर रहे थे और आज देखो कैसा गुस्सा कर रहे हैं। थोड़े से पागल है वो। ऐसी हालत में तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ऐसे इंसान की सेवा करके भी क्या मिलेगा? जो दे रहे हैं खुशी खुशी खाया करो, समझ गए ना? अब पागल हो या अच्छा इंसान हो, फिर भी वो मेरा मालिक ही है ना। उसकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है। चलता हूँ मालिक। हाँ, अगर हर कोई ऐरा गहरा अच्छा ही बन जाएगा तो ये घर वृंदावन बन जाएगा। परशु, निकलो ऐसे, निकलो, निकलो, निकलो।
ओह, जस्सी ने सेल्फी अपलोड की है। अपलोड किए हुए कई दिन हो गए। काम की वजह से मैं देख नहीं पाई। एक लाइक करती हूँ और कमेंट भी कर देती हूँ, वो खुश हो जाएगी। लेकिन जैस्मिन के पीछे कोई ओल्ड मैन खड़ा है। इस ओल्ड मैन को कहीं देखा ऐसा लग रहा है। एक बार जस्सी को फोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो, 1 2 3। हाँ, 1 2 3 ही हूँ। जब से मैंने पर्सनल नंबर स्विच ऑफ किया है, तब से इसी नंबर से फोन करती हूँ। 1 2 3 क्यों बोलती हो जस्सी? ये कोड वर्ड है। अगर तूने मुझे गलती से भी कभी फोन लगाया ना और किसी ने जवाब में 1 2 3 अगर नहीं कहा तो तू कुछ मत बोलना, क्योंकि यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। नहीं, पर मर्डर अटेम्प्ट करने वाले वो गुंडे लोग तो मिले नहीं ना, तो फिर तुम इतने टेंशन में क्यों हो? उस गुंडे का फोन विशाल के हाथों लगा है और तूने उस नंबर पर कई बार फोन लगाया है। अगर तू पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। पकड़ में नहीं आएंगे जस्सी, हमारी डील फाइनल हो चुकी है ना। ऑफ कोर्स। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। तो ये बताओ, तुमने फेसबुक पर अपनी फैमिली फोटो क्यों अपलोड की है? व्हाट? फैमिली फोटो? मैं खुद किसी दूसरी फैमिली के पास हूँ। मेरा भाई जेल में है और मेरे पिताजी फॉरेन में है। यहाँ मेरा अपना कौन है? तेरे दादाजी है ना? दादाजी? उन्हें गए तो जमाना हो गया। लेकिन फेसबुक पर तुमने जो सेल्फी पोस्ट की है ना, उसके पीछे एक ओल्ड मैन खड़े हैं। मुझे लगा तेरे दादाजी होंगे। सेल्फी में बुढ़ा? लाइन पर रुक, मैं चेक करती हूँ। इस बुढ़े का नाम तो गंगाधर है। मेरे दादाजी नहीं है, यहीं पर पड़ा रहता है ये। तुम्हारी तरह? शट अप। हे सॉरी, बस मजाक कर रही हूँ, ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। हेलो? अरे फोन कट कर दिया। उसने कट किया क्या? ओह शिट, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया। चार्जिंग पे लगा देती हूँ, फिर बाद में कॉल करूंगी। मिस्टर, क्या बात है? दाढ़ी मूछ लगा के अपना भेष बदला है क्या? हाँ बेटी, रविंद्र भारती में नाटक चल रहा है, वहीं पर तैयार होकर जा रहा हूँ। ये बूढ़े वाला गेटअप बहुत ही अच्छा है। दाढ़ी मूछ बाल वैसे कहाँ से खरीदा?
कृष्णा नगर से खरीदा है बेटी। ओहो, वहाँ पर मेकअप का सारा सामान मिलता है ना? हाँ, मैंने सुना है। एक्टिंग अच्छी करना, अवार्ड तुम्हें मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक्स बेटी। अच्छा चलता हूँ। अंधेपन का ढोंग करने के लिए नाटक यहीं से शुरू कर दिया इसने, लेकिन इस पर सूट कर रहा है। ओह माय गॉड, उस दिन जिसने बूढ़े का वेश बनाया था वही आदमी तो जैस्मिन के पीछे फोटो में खड़ा था। वो तो बोल रही थी कि उसके दादाजी नहीं हैं, तो फिर ये उसके पास क्या कर रहा है? आखिर चल क्या रहा है? लगता है मंद बुद्धि होगा वो। ये बात फोन पर नहीं पूछती हूँ, डायरेक्ट जाकर मिलकर ही बात करती हूँ। इंस्पेक्टर। हेलो सर। मिस्टर विशाल, आपके व्हाट्सएप पे मैंने एक फोटो भेजी है, जरा देख लीजिए। ओके, 1 सेकेंड। Who is she? नैनी के मर्डर की सुपारी देने वाली यही है। What? यस विशाल, आपने जो नंबर दिया था उस नंबर पे इसने कई बार कॉल किया। नाम अनन्या है, उम्र 22 साल है और इसने एमबीए किया हुआ है। लकड़ी के पुल के पास रहती है। I see. ऐसे ये नैनी का मर्डर क्यों करना चाहती थी, आप जानते हैं क्या? नो विशाल, मैंने अभी तक इसे अरेस्ट नहीं किया है, बस उसे ट्रेस किया है। फिनिशर, मेक इट फास्ट, नेवर मिस, ऐसे कुछ मैसेज इसने उन गुंडों के फोन पे किया था। इसका कोई कॉल रिकॉर्ड है क्या सर? ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ऊपर से वो एक लड़की है, अगर ह्यूमन राइट्स केस कर दिया तो बेवजह मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, इसीलिए नहीं किया। यू आर राइट सर, जल्दबाजी में अरेस्ट न करना ही बेहतर है। उसके पीछे कौन है, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, ये जानना होगा। तभी हम उस पूरे गैंग को ही ठिकाने लगा सकते हैं सर। यस विशाल, बट यू बी केयरफुल। श्योर। वंस अगेन थैंक यू। साहब जी, खाना तैयार है। हाँ, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने फोन किया था। पुलिस भैया ने फोन किया था? कैसे है वो? ठीक है ना वो? मुझसे भी बात करवा देते ना साहब जी। तुम्हें आते हुए मैंने देखा नहीं नैनी, सॉरी। कॉल करूं क्या? अरे रहने दीजिए, ऐसे बात करने के लिए फोन करना अच्छा नहीं लगता ना। उन्होंने एक काम के सिलसिले में कॉल किया था। जिन लोगों ने तुम्हारी हत्या करने की कोशिश की, हम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाने दीजिए साहब जी, जिसने पाप किया है वही भुगतेगा। और ये पाप किस पापी को लगेगा बताओ? लड़की तो खूबसूरत है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं साहब जी? पता नहीं इसकी शादी हुई है या नहीं। अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बताओ, इसकी शादी करवा देता हूँ। ठीक है। क्या ठीक है नैनी? इसी लड़की ने तुम्हें जान से मारने की सुपारी दी थी।
तो इसे पहली बार देख रही हूँ। मैंने इसका क्या किया है? ये मुझे क्यों मारना चाहेगी? वही तो जानना है। इसका नाम क्या है? अनन्या। अनन्या? खैर छोड़िए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, खाना खा लीजिए। आइए साहब जी, आइए। ये क्या बनाया है? बहुत अच्छा बना है क्या जैस्मीन? आज नॉनवेज खाना नहीं बनाया, पता नहीं इसे कैसा लगा होगा। आज हमने डिसाइड किया था ना कि शाकाहारी खाना ही खाएंगे, तो मांसाहारी के बारे में बात मत कीजिए। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था आंटी। इस सब्जी में ग्रेवी ज्यादा है, इस वाली सब्जी में मिर्च ज्यादा है और दूसरी वाली सब्जी बहुत ही नमकीन है। ये कैसा खाना है? रोज नैनी बनाकर खिला रही है तो खा रही हो ना, तो आज बहाना क्यों बना रही हो? सच में इसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है। नैनी, माँ सही कह रही हैं। तुमने ऐसा क्यों बनाया? साहब जी, माँ लक्ष्मी देवी को मीठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन उनकी बहन अलक्ष्मी को तीखा और ज्यादा मिर्च वाला खाना पसंद आता है, इसलिए आज खाना ऐसा बना है। लक्ष्मी देवी, क्या बात है नैनी बेटी, हमारे कान भर रही हो क्या? जैसे हम अनपढ़ और गवार हैं, हमें कुछ नहीं पता। सच बोल रही हूँ साहब जी। इस परशु को क्या ही पता बेटी, मूर्खों को जितना समझाओ नहीं समझेंगे। छोटी दीदी, मैंने आज तक ना कभी ऐसी बात सुनी है ना पढ़ी है, तो मैंने नैनी से सवाल किया तो उसमें गलत क्या किया मैंने, मुझे बताओ। मामा, नैनी हवा में बात नहीं करती है, इसे जानकारी है तभी ऐसा बोल रही है। ऐसा नहीं होता तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं करती। हाँ जीजा जी, माता लक्ष्मी देवी को ज्यादा तीखा मिर्ची वाला खाना प्रसाद के रूप में परोसा जाता है, उन्हें ये प्रसाद पसंद है। पर दीदी, आपने आज ये खाना क्यों बनाया? हमने विशालाक्षी माँ को प्रसाद दिया है और उनकी पूजा भी की है। अगर अलक्ष्मी देवी को बुरा लगा तो उससे अलक्ष्मी देवी के प्रकोप से दोष खड़ा हो जाता है, इसलिए खाना पकाने के बाद अलक्ष्मी देवी को प्रसाद चढ़ाया, उसके बाद मैंने सबको खाना दिया है। नजर किसको लगी और कहाँ दोष लगा है? उस बोनल पूजा के पास। नैनी जब मटका ले जा रही थी तब उसे नजर लग गई थी तिलोत्मा दीदी, इसीलिए उसके पैर में कांच का टुकड़ा घुस गया।